सभी को जय मसीह की। मैं हमारे सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस व्याख्यान में। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी महिमा हो कि उसने हमें आज फिर से एक बार इकट्ठा किया है। आज हम आपके साथ में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे और परमेश्वर का मन क्या है जिसको एक एक करके जांचने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम सभी लोगों को यहाँ पर आने का और इकट्ठा होने का अनुग्रह दिया है। हमारे इस नए व्याख्यान के जो सीरीज है, ये व्याख्यान के सीरीज में हम मन फिराव और विश्वास इसके विषय में बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं। परमेश्वर इस मन फिराव और विश्वास इन व्याख्यानों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। विशेष करके जब हमने मिलाप तंबू के बारे में सीखा, मिलाप तंबू के बारे में सीखते हुए हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी, जैसे कि कैसे मिलाप तंबू की हर एक बात, हर एक चीज यीशु मसीह को दर्शाती है, चाहे वो फाटक हो या फिर वो सूक्ष्म सनी का वस्त्र हो। हर एक चीज वो यीशु मसीह को दर्शाते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम मन फिराव और विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, मन फिराव और विश्वास के बारे में सीखते समय ये किसी ज्ञान को या किसी बातों को बस जानना या समझना नहीं है, बल्कि ये मेरे आत्मिक जीवन को टटोलने वाला ऐसा अध्ययन है। मेरे आत्मिक जीवन में मैं कैसे जी रहा हूँ, ऐसे उसको एग्जैक्टली जांचना, एग्जामिन करना जिसे कहते हैं, वैसा समय हम बिता रहे हैं। पहले दिन जैसे हमने मन फिराव क्या होता है उसके बारे में बात की, उसके बाद में पतरस का मन फिराव किस रीति से हो सका उसके विषय में बात की, और फिर यहूदा इस्करियत का मन फिराव कैसा था और उसका नतीजा क्या हुआ, इसके विषय में भी हमने बातचीत की और अध्ययन किया। और आज हम प्रेरित पौलुस का मन फिराव के बारे में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूँ, विशेष करके जो हमारे साथ में जूम से जुड़े हैं। जूम से जुड़े हुए भाई बहनों को हम देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमसे जो यूट्यूब और फेसबुक से भी जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हालांकि हम एक दूसरे को, आप मुझे देख सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको जो कोई भी सवाल हो या फिर जो भी आपके मन में आप मन व्यक्त करना चाहते हैं, आपकी गवाहियां जो बांटना चाहते हैं, जो प्रभु ने दिए हुए अनुग्रह को आप पाना चाहते हैं, इस अनुग्रह को आप हमारे साथ में कमेंट्स में जरूर शेयर कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, हमारे जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं, आप जरूर हमारे साथ में आपका मन बांटिए और हमें उसको जानने दीजिए। आज भी हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने से पहले प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन जूम से जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से मैं किसी एक से विनती करूंगा कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके। जी, रोशन जी, आप मेरी बात आवाज सुन पा रहे हैं? जी, रोशन जी, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जी रोशन जी, आप बात कर सकते हैं। और संगत विलास में प्रभु को पकड़ाया और सोचा अपने कि मैं वसी हूँ करके अपने को फांसी कर दिया। प्रभु को अपना शोक सर में था, प्रभु
वो सब से प्रभु हम सब दूर करने के लिए आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, जैसे वो विधवा स्त्री ने अपने दो पुत्र को हम आशा लेने के लिए आया और वो किसी का प्रश्न को प्रभु का दास किया और प्रभु के दास को देखी और स्वयं से अधिक खाली करने गया। हाँ प्रभु, वो विधवा स्त्री ने अपना सोच विचार को छोड़ देकर प्रभु का वचन से और प्रभु अपना पैसे से खाली करने ले आए और पूरा होने पाया। अब वो किसी हमारे हम आप बताए बच्चों को इस समय के लॉकडाउन समय में आप दर्शक से हम सुनने पाए प्रभु, और जितना भी ये फिल्म करते थे सबको आशीष के और आपका दर्श को आशीष दे प्रभु, ताकि अधिक से अधिक अच्छे से हमें आपका सुंदरताएं उपस्थित को बताने पाए और हम उसको ग्रहण करने पाए और आपको वचन की विशुद्धता वचन भी प्रभु व्यापृत होने पाए। प्रभु हम वचन को ज्ञानी नहीं बुद्धि नहीं, परंतु हम अपने आत्मा के सुधार को लेकर या वचन हमें मिले। महान परमेश्वर हमारे प्रभु हमारे सारे पापों को धोकर के हम ही श्वेत करते हैं। हम जानते हैं और हमारे प्रभु मारे गए और उसने जीव थे हमारे धार्मिक आप प्रभु सबसे निवेदन प्रार्थना करके सब आपके वचन को ग्रहण करने का प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। परमेश्वर आज के भी इस अध्ययन में हमें जरूर अनुग्रह देगा और उसके मन से मिलने देगा। ये मन फिराव और विश्वास जो अध्ययन है, यह अध्ययन हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मिक जीवन को जीने के लिए कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं आत्मिक जीवन जीते समय बहुत आस्था से आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन मेरी धुन से मेरी आस्था से जितना मैं आत्मिक जीवन जीना चाहूंगा, क्या उस आस्था से मैं मेरा आत्मिक जीवन जी सकता हूं क्या? हम देख सकते हैं बाइबल में भी इसी प्रकार से लिखा है ना, जहां पर रोमियो के 10 अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं इनके विषय में गवाही देता हूं, इनके पास में परमेश्वर के प्रति धुन तो है लेकिन बुद्धिमानी के साथ में नहीं। तो बस हमने धुन नहीं रखनी है, फिर सिर्फ इच्छा नहीं रखनी कि मैंने आत्मिक जीवन अच्छे से जीना है, मैं बहुत कोशिश करके अच्छे से जीवन जीऊंगा। इस प्रकार की धुन और आस्था से ही आत्मिक जीवन जिया नहीं जाता, बल्कि बुद्धिमानी से आत्मिक जीवन जिया जाता है। ये बुद्धिमानी क्या है? सटीकता से जानना है आत्मिक जीवन किस रीति से जिया जाता है। पिछले 2 जो व्याख्यानों के विषय हमने लिए, उन विषयों के द्वारा बहुत ही विस्तार में हम उनके जीवन में प्रवेश कर पाए, चाहे वो प्रेरित पतरस हो या फिर यहूदा इस्करियोत हो। इन लोगों के जीवन में जैसे हम प्रवेश कर पाए, हम देख सके कैसे पतरस अपने आप से फिर गया, अपने आप से फिर कर अपनी सोच और अपने विचार से ज्यादा, अपने ही भावनाओं से ज्यादा, अपने ही उस यीशु मसीह के लिए मरना चाहने के उस मन से ज्यादा यीशु ने कहे हुए शब्द, परमेश्वर ने कही हुई बातों के प्रति ध्यान देने लगा और उस रीति से चलाया जाने लगा। ये फर्क ने पतरस को एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत ही ताकतवर रीति से चलाया जा सकता है। बस इतना ही नहीं, इसके बाद में हमने यहूदा इस्करियोत का मन फिराव भी देखा। विशेष करके कल इस मन फिराव को बारे में पढ़ते हुए हम देख सकते कैसे शैतान है जो हमारी सोच पर नियंत्रित करके हमें चलाता है, हमें खींचता है, और हमें खींचते हुए हम ये भी नहीं जान पाते कि कौन है जो मुझे खींच रहा है। कल मैंने हमारे भाई बहनों से भी सवाल पूछा, भाई बहन क्या सच में आप जानते हो कि कौन है जो आपको चला रहा है, कौन है जो आपको खींच रहा है, कौन है जो आपके मनों को ऐसे रीति से चला रहा है कि आप इस प्रकार का जीवन जीते हो जो जीवन आप बिल्कुल भी जीना नहीं चाहते। जो मैं नहीं चाहता वही मैं अगर करता हूं तो उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि पाप जो मुझ में बसा हुआ है वो करता है। ये बात को यहूदा नहीं जान सका, इसलिए आखिर तक अपनी सोच अपने विचार के पीछे चलते चलते वो क्रूस पर मारे गए यीशु पर विश्वास करने के बजाय
अपने ही अंदर से आने वाली उस आवाज जो उसको कह रहे थे तू नाश हो जा, तू मर जा, इस आवाज के पीछे जाते हुए आखिरकार आत्महत्या ही करता है, मर जाता है। आज हम और एक प्रेरित, यीशु के प्रेरितों में से एक प्रेरित उनका मन फिराव के बारे में सीखने वाले हैं। विशेष करके यीशु के शिष्यों में से कई लोगों में हम देख सकते हैं कि किस रीति से उन्होंने मन फिराव किया है। मैं चाहता हूँ हमारे भाई बहन भी इन सारे व्याख्यानों के द्वारा किसी और के बारे में या किसी और को न्याय करने के बजाय अपने आप को परमेश्वर के सामने रख कर जांचें। परमेश्वर, मेरा मन फिराव कैसा है? क्या मैं यहूदा इस्करियोत के जैसा मन फिराव कर रहा हूँ क्या? या फिर मैं पतरस के जैसा मन फिराव कर रहा हूँ? क्या मैं बस मेरे कर्मों से, मेरे कामों से मन फिराने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैंने अपने आप से मन फिराया है? मुझ में से आने वाली उन वस्तुओं से, मुझ में से आने वाली बातों से मैंने मन फिराया है, या फिर सिर्फ मेरे कुछ बुरे कामों से मन फिराने की कोशिश कर रहा हूं? तो आज इस व्याख्यान में हम प्रेरित पौलुस का मन फिराव किस रीति से हुआ, कैसे उसका मन बदल सका और वो ऐसा प्रेरित बन सका जो परमेश्वर के द्वारा बहुत ही ताकतवर रीति से इस्तेमाल किया गया, बहुत ही ताकतवर रीति से चलाया गया, इसको थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो उसको अध्ययन करने के लिए आइए हम वचनों को पहले पढ़ेंगे। बाइबल में से प्रेरितों का 9 अध्याय हम खोलेंगे। प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा वचन है ये, तो इसलिए मैं खुद पढ़ूंगा ताकि आप लोग उसे सुन सको। आप भी, आपके पास में बाइबल है तो बाइबल जरूर खोलिए। बाइबल खोलकर हर एक वचन को जांचते हुए चेक कीजिए जो मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर बाद में भी जब हम वचन को बांटेंगे उस वचन को आप बाइबल लेकर उसका अध्ययन साथ में जरूर कीजिए। तो प्रेरितों का 9 अध्याय, उसका 1 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों का 9 अध्याय 1 वचन। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क में आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे आवक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खुली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे अनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरी पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वालों ने चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए।
परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जी, हमने बहुत वचन पढ़े, 22 वचन तक हमने पढ़ा, प्रेरितों का 9 अध्याय 1 से 22। इन बातों में हम देख सकते हैं कि पौलुस का मन किस रीति से बदल गया। असलियत में जब हम बाइबल को देखते हैं, बाइबल मन की दुनिया के बारे में बात करती है। हर एक व्यक्ति का मन कैसा है, कैसे उसका मन बहता है, किस रीति से उसका मन जा रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो बाइबल को कुछ लोग होते हैं जो बाइबल पढ़ते समय बस ज्ञान के तौर पर या सिद्धांतों के तौर पर पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ दिमाग में ही बैठता है। लेकिन जब ये मन की दुनिया हमें दिखने लगती है, क्यों शाऊल का मन इस रीति से बहा, क्या हुआ उसके मन को ऐसा बनने के लिए, इस बात की अगर हम जांच करते हैं तो बहुत ही अद्भुत चीजों को पा सकते हैं। पौलुस, जो प्रेरित पौलुस करके पहचाना जाता है, परमेश्वर का बहुत ही बड़ा दास बन सका। असल में यीशु के 12 शिष्य थे ना, उसमें से यीशु के 12 शिष्यों में से 12वां शिष्य यहूदा इस्करियोत, उसने यीशु को पकड़वाया और पकड़वाने के बाद में आत्महत्या करके मारा गया। तो ऐसा कहा, फिर ऐसा अभी 12वें व्यक्ति का जो जगह था वो खाली था ना, मतलब 12वां शिष्य कौन है किसी को नहीं पता था। अगर आप प्रेरितों के पहले अध्याय में देखते हैं, प्रेरितों के पहले अध्याय में शिष्य लोग इकट्ठा होकर चिट्ठियां डालते हैं। वो सोचते हैं कि 12वें शिष्य भी किसी ने तो होना चाहिए, तो वो ऐसे लोग जो उनके साथ में शुरुआत से अब तक रहे हैं, उन लोगों का नाम लिखते हैं और उस नाम से चिट्ठियां डालते हैं। चिट्ठियां डालने के बाद में चिट्ठी चुनकर 12वें शिष्य कौन बनेगा ये चुनते हैं। लेकिन उस समय में प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण होने से पहले इन प्रेरितों को एक आदेश दिया था। वो आदेश क्या था? प्रेरितों के पहले अध्याय में 8 वचन में यीशु कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता तब तक तुम यरूशलेम में रुके रहो, कुछ ना करो। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे और पूरे यरूशलेम से लेकर यहूदिया, समारिया और जगत की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। ये बात यीशु ने कही थी। लेकिन शिष्यों ने चिट्ठियां डालना शुरू किया। जब पवित्र आत्मा आया ही नहीं था, शिष्यों ने काम करना शुरू किया। तो ऐसे शिष्यों ने काम करते करते उन्होंने एक व्यक्ति को चुना, मथाया नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने चुना और उसको 12वां शिष्य कहा गया। लेकिन असलियत में परमेश्वर के मन में ये 12वां शिष्य कौन था पता है? जो परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करना चाहता था, चुनकर उसके कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता। परमेश्वर के मन में ये 12वां शिष्य और कोई नहीं बल्कि पौलुस था। पौलुस ये पौलुस जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो ये पौलुस अपने आप को प्रेरित कहता है, प्रेरित, अपोस्टल्स। वो 12 शिष्यों को प्रेरित कहा गया, लेकिन पौलुस को प्रेरित कहने के लिए कोई भी पौलुस को प्रेरित मानता ही नहीं था। पौलुस प्रेरित है, पौलुस शिष्यों में से एक है, ऐसा लोगों को मानता नहीं था। इसलिए अगर आप मजेदार बात किया बाइबल में कि आप पौलुस के द्वारा लिखे हुए जब पत्र पढ़ोगे ना, उन हर एक पत्र की शुरुआत में पौलुस अपना परिचय देता है। मैं कौन हूं? मैं प्रेरित हूं, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ प्रेरित, मनुष्य से नहीं, खून और लहू और मांस से नहीं, परमेश्वर से चुना हुआ प्रेरित, ऐसा पौलुस। तो पौलुस बहुत ही ताकतवर से इस्तेमाल किया जाता है। पौलुस के कारण पूरे अन्य जातियों में सुसमाचार फैल सकता है। उस समय में जब रोम का साम्राज्य पूरी दुनिया भर में था, ज्यादातर बहुत बड़ा साम्राज्य था रोम का, तो उस रोम के साम्राज्य के दौरान पौलुस ने बहुत सुसमाचार प्रचार किया। प्रेरितों के कामों में तो पूरा बहुत सारे पौलुस के कामों को हम देख सकते हैं, कैसे वो प्रचार यात्राओं पर जाता है, यहाँ वहां जाकर प्रचार करता है। कभी बार उसको मारा जाता है, लेकिन उसमें से मारकर फिर से उठकर फिर से प्रचार करने लग जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहां प्रचार करता है। तो पौलुस बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया जाता है। भाई बहनों, हम भी ऐसा अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया जाना चाहते हैं ना, परमेश्वर के साथ में एक बहुत ही गहरा नाता रखते हुए, गहरा रिश्ता बनाते हुए जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन इस असलियत को नहीं जानते कि ये नाता असलियत में बनाया कैसे जाता है। कैसे ये पौलुस बन सका, कैसे ये पौलुस सुसमाचार प्रचार करने वाला इतना बड़ा, इतना महान ऐसा प्रचारक बन सका। पौलुस ने राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने खड़ा रहकर सुसमाचार प्रचार किया। इतना अद्भुत काम पौलुस कर सका।
कैसे? क्योंकि पौलुस के जीवन में भी ये मन फिराव आया है। अब किसी भी व्यक्ति को देखिए एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा क्षण है, मैं आपको चित्र दिखाकर बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने ये चित्र आपको कई बार दिखाया है। फिर से एक बार मैं ये चित्र दिखाना चाहूँगा। जी, ये यहाँ पर तेशुआ लिखा है ना, तेशुआ। तेशुआ मतलब मन फिराव, इब्री भाषा में मन फिराव का अर्थ तेशुआ है। तो एक ऐसा क्षण हम उस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं जब ये तेशुआ मतलब मन फिराव उस व्यक्ति के जीवन में जरूर आता है, चाहे वो पतरस हो या पौलुस हो। पतरस के जीवन में भी ये यू टर्न का समय जरूर आया था, जहां से वो अपने आप से मुड़कर परमेश्वर की ओर जा सका। आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पौलुस इतना बड़े रूप से इस्तेमाल किया गया, इतना अद्भुत कामों में इस्तेमाल किया गया, उसका कारण भी यही है कि पौलुस के जीवन का ये मन फिराव, पौलुस के जीवन में आया हुआ ये जो मन फिराव है, ये जो तेशुआ है, ये बहुत सटीक है। अपने आप से फिरकर, मनुष्य से फिरकर परमेश्वर की ओर जाने का उसका जो ये मन फिराव है, ये बहुत सटीक रीति से हम बाइबल में देख सकते हैं। इस एक चीज के कारण पौलुस इतने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया गया। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बस धुन में रहते हैं, मैं अच्छे से आत्मिक जीवन जीऊं, लेकिन कभी सही रीति से आत्मिक जीवन कैसे जिया जाता है पता ही नहीं चल पाता, उनको पता ही नहीं चल पाता। कई बार सोचते हैं मैंने बाइबल बहुत पढ़ना चाहिए, कई बार सोचते हैं मैंने बहुत दान देना चाहिए, कई बार सोचते हैं मैंने बहुत ज्यादा प्रचार करना चाहिए। चाहे उद्धार पाने से पहले, उद्धार पाने के बाद भी लोग किसी ना किसी प्रयासों में लगे रहते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा हमारे भाई बहनों से, हमारे जो सारे भाई बहन हैं, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, मैं हमेशा आसान सवाल ही पूछता हूँ आपसे, कभी मुश्किल सवाल नहीं पूछता। आत्मिक जीवन आसान है या मुश्किल है? आत्मिक जीवन मतलब विश्वास का जीवन, परमेश्वर के साथ में जिया जाने वाला जीवन आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल? कौन जवाब देना चाहेगा हमारे भाई बहनों में से? ओके, एक एक करके मैं आप ज्यादातर लोगों को चांस दूंगा। सिस्टर नंदिनी, आप बात कर सकते हैं। जी सिस्टर, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा हमें। ओके, मुझे लगता है सिस्टर कह रही आसान है। अगर उनकी आवाज सुनाई देती तो मैं उनको पूछा क्यों आसान है? सच में आपके लिए आसान है? सच में है क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जीना आसान लगता है आपको? ओके, और कोई जवाब देना चाहता है? मार्टिन जी से जवाब सुनेंगे। जी। कठिन है, एकदम कठिन है। कठिन है, एकदम कठिन, बहुत ही कठिन है आत्मिक जीवन जीना। ओके, क्यों मार्टिन जी कठिन है? क्योंकि हम सांसारिक जीवन जीते हमसे बहुत सारी कृतियां होती है, हम वचन को छोड़ देते हैं, हम वचन के अनुसार चलते नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं पैसों की कमी पड़ गई, भ्रष्टाचार कर लेते हैं, कभी कभी झूठ बोल लेते हैं हम किसी को बचाने के लिए या किसी को कुछ करने। मुश्किल है, परमेश्वर के साथ में चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जितने भी अपोस्टल जो आए हैं, जो प्रेरित हुए, उन्होंने बहुत तकलीफ और कठिनाई सही, उसके बाद में उनको वो जगह मिली जो उनके लिए नियुक्त की गई। ओके, ठीक है, धन्यवाद मार्टिन जी। मार्टिन जी ने जैसे उनके राय व्यक्ति मार्टिन जी बता रहे थे कि कैसे आत्मिक जीवन बहुत मुश्किल है, हम इस संसार में रहते हैं, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, उन कठिनाइयों का सामना करते हम संसार में गिर जाते हैं, बहुत बातें होती है। ठीक है, इसके विषय में मैं बात जरूर करूँ। और कोई है जो बताना चाहते हैं आत्मिक जीवन आसान है या मुश्किल है, कठिन है? जी, हिमांशु रथ जी। जी, आसान है, बस आसान है। आसान है। आसान है, आप बता सकते क्यों आसान है? अगर मैं खुद का मन को सुनूंगा, अगर मेरा खुद के चिंता को सुनूंगा तो बहुत जस्ट है। अगर परमेश्वर दास से सुन के अगर जीऊंगा बहुत आसान है। ओके, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। हम लोगों के लिए
कई बार आत्मिक जीवन आसान होता है या फिर कई बार मुश्किल होता है। हमने 2 प्रकार की राय सुनी सी है। एक है मार्टिन जी से सुनी हुई राय कि कठिन है, बहुत ही कठिन है, जिसको जीना इतना मुश्किल है कि उसको जीने के लिए बहुत तकलीफ होती है। कई बार कुछ लोगों ने कहा आसान है। अभी मैं तो सच्चा न्यायी नहीं हूँ जो आपको सही रीति से जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर तो जानता ही है आपको, आप किस रीति से आत्मिक जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर आपको पहचानता है। हम थोड़ा सोचते हैं आत्मिक जीवन सच में आसान है या कठिन है? सच में मुश्किल है क्या? ये बाइबल में जो लोग दिखते हैं, चाहे वो पतरस हो या फिर पौलुस हो, पौलुस को हम उसके जीवन को जब स्टडी करते हैं, कई बार कुछ दिनों पहले हमने प्रेरितों के 16 अध्याय से एक जगह पर बात की थी, जहां पर पौलुस को पीटा जाता है पूरा, क्योंकि वो एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकालता है प्रेरितों के 16 अध्याय में, और वहां के फिलिपी नगर में पीटा जाता है। उसको लोग आकर डंडे लेते हैं, उसको मारते हैं, पूरा वो लगभग बेहोश हो जाता है और फिर उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। जेलर को बोला जाता है कि इसको सबसे अंदर के बंदी गृह में डाल दो, तो उसके सबसे भीतरी बंदी गृह में डाल दिया जाता है। पैर भी काट से बांधे जाते हैं, बंद किए जाते हैं और ऐसी दशा में पड़ा रहता है। सही है। तो जैसे मार्टिन जी कह रहे थे, मुश्किल है, ऐसी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, मुश्किल है। लेकिन अजीब बात क्या है, जब लगभग आधी रात के समय में पौलुस होश में आता है, होश में आने के बाद में पौलुस प्रार्थना करते हुए स्तुति के गीत गा रहा होता है, स्तुति के गीत, खुशी से गीत गा रहा होता है, आनंदित गीत गा रहा होता है। मार खाया है, मुश्किल होना चाहिए ना, तकलीफ में होना चाहिए वो, लेकिन वही पौलुस बंदी गृह में मार खा के पैर भी काट में बंधा हुआ है, लेकिन स्तुति के गीत गा रहा है। पता नहीं, शायद से खुशी खुशी मनाओ ये गीत गा रहा होगा, खुशी मनाने की बातें कह रहा होगा, या जय जय प्रभु यीशु की ये गीत गा रहा होगा, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। क्यों? क्या पौलुस हमसे अलग है क्या? क्या ये प्रेरित लोग जिन्होंने इस प्रकार से आत्मिक जीवन जिया, ये हमसे अलग है क्या? बाइबल को पढ़ते समय कई बार हम किस माइंड से पढ़ते हैं पता है, ये लोग मुझसे अलग है, मैं ऐसा नहीं बन सकता, ये लोग बहुत ही विश्वास के लोग हैं, उनमें बहुत ज्यादा विश्वास था, मैं इतना विश्वास नहीं रख सकता। तो क्या ये लोग मनुष्य नहीं है? क्या मुझ में जो लालसा उत्पन्न होती है वो इनमें नहीं उत्पन्न होती? क्या मेरे पास में जो सारे विचार उत्पन्न होते हैं, वे विचार की सोच या फिर पैसों की लालसा, पोजीशन की लालसा, ये सारी लालसा पौलुस में उत्पन्न नहीं होती क्या? मार्टिन जी, पौलुस में उत्पन्न होती है कि नहीं होती? होती है जी, होती है। लेकिन फिर भी पौलुस को जब देखते हैं, उसको कभी मुश्किल नहीं लग रहा है, उसको तो आसान है, उसको तो बहुत आसान लग रहा है, उसको तो मजा आ रहा है। एक दिन एक मजेदार एक कहानी में बताऊंगा आपको। एक मिशनरी, जब कुछ मुझे लगता है 40-50 साल पहले पुरानी कहानी है। हम उस समय में, आप जानते कैसे ब्रिटिश लोग पूरे दुनिया भर में बहुत सारे जगहों को उन्होंने अपना कॉलोनी बनाया था और वहां पर राज्य कर रहे थे। तो वैसे एक देश में कुछ ब्रिटिश का राज्य चल रहा था, वहां पर मिशनरी लोग पहुंच गए थे और मिशनरी लोगों को सुसमाचार वगैरह प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। लेकिन जब उनको समय मिलता था, समय मिलते समय वो कुछ तो मजा करने के लिए खेलते थे। तो उनको लॉन टेनिस जो होता है ना, लॉन टेनिस आपने देखा होगा, लॉन टेनिस खेलने में बहुत मजा आता था। तो एक समय में कुछ ऐसे ब्रिटिश, मतलब इंग्लैंड के ऐसे मिशनरीज इकट्ठा होकर लॉन टेनिस खेल रहे थे। तो लॉन टेनिस खेलते हुए बहुत पसीना बहा रहे थे, बहुत पसीना आता है ना, तो खेलते खेलते इनको बहुत मजा आ रहा है, लॉन टेनिस खेलते हुए बहुत मजा आ रहा है, पसीना आ रहा है लेकिन मजा आ रहा है, उसका मजा ले रहे हो। तो वहां पर उनके घर में काम करने वाला एक नौकर जो उस देश का था, उस नौकर ने जाकर उससे पूछा, मालिक क्यों इतना मुश्किल काम आप कर रहे हो? ये पसीना बहाने वाला मुश्किल काम आप क्यों कर रहे हो? हमको दे दो, हम करेंगे, हम आपके नौकर हैं, हम ये मुश्किल काम आपके लिए कर देंगे, इतने पसीना बहाने की जरूरत क्या है आपको, हम कर लेते हैं। लेकिन वो नौकर नहीं जानता ना कि मालिक तो मजा लेकर खेल रहा है, कितने खुशी से खेल रहे हैं। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के मामले में होता है। इन बाइबल के लोगों को जब देखते हैं, ऐसा लगता है इनका आत्मिक जीवन इतना मुश्किल है बाबा, इतना ज्यादा तो हमसे नहीं हो सकता, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब उनको जाकर पूछते हैं तो वो तो मजे ले रहे हैं, वो तो उनके मन में तो खुशी है, उनके मन में तो आनंद है। तो मुझे क्यों लग रहा है ये तकलीफ भरी बात है? क्योंकि मैं उस मन के स्थान तक पहुंच नहीं पाया हूं, उनके उस मन के स्टेट तक पहुंच नहीं पाया। तो इसलिए
इस स्थान में रहकर उसको समझने के लिए जब जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा लगता है बहुत कठिन ही होगा, बहुत तकलीफदायक ही होगा। एक पास्टर है जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पास्टर जेम्स पार्क बोल के हैं, दक्षिण कोरिया से है ये पास्टर। मैंने उनको देखकर मैंने मेरे मन में भी तय किया था कि मैं कोरियन भाषा का अनुवाद करना सीखूंगा। तो बहुत सालों से विश्वास से कोरियन भाषा सीखते सीखते मैंने अनुवाद करना शुरू किया, और मेरा सपना था कि मैं उनका एक बार अनुवाद जरूर करूंगा। कुछ साल पहले 2017 में मेरा वो सपना भी पूरा हुआ और मैं उनके लिए अनुवाद भी कर सका। एक दिन ऐसे वो पास्टर लिफ्ट से आ रहे थे, लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे जब हम वहां पर थे तभी। तो उनको जब देखते ना, उनका जीवन बहुत व्यस्त होता है, हमेशा यहाँ वहां दूसरे देशों में जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। और जब दूसरे देशों में आप जाते हैं तो टाइम डिफरेंस होता है। अभी भारत में और दक्षिण कोरिया में 3.5 घंटों का फर्क है, या फिर भारत में और अमेरिका में बहुत सारे घंटों का ऐसा फर्क है। तो वहां से यहाँ पर आने के बाद में एडजस्ट होना भी मुश्किल हो जाता है, समय भी बहुत अलग अलग होता है, बहुत थकावट होती है। तो हम जब गवाही वगैरह दे रहे थे, उनके साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तो हमारी गवाही के समय में ऐसे बैठे थे, तो उनको बैठकर ऐसा लगता है कि वो सो गए हैं पूरा, उनको नींद लग गई है क्या, वो बहुत थके हुए रहते हैं। तो एक बार ऐसे उनको लिफ्ट से आते हुए लिफ्ट में मिलकर उनको पूछा, आप पास्टर आप बहुत थके हुए होंगे, बहुत थक गए होंगे आप। तो पास्टर ने हमसे कहा, मैं तो नहीं थका हूं, मेरे नजर में तुम थके हुए लगते हो, मेरे नजर में तुम ज्यादा थके हुए लगते हो। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत मजा ले रहा हूँ, जिस जीवन को जी रहा हूँ उस जीवन का मजा ले रहा हूँ, लेकिन तुम इतना भी नहीं जीते, लेकिन फिर भी थके हुए हो। क्यों थके हुए हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये यू टर्न नहीं होने के कारण, अपने आप में रहने के कारण बहुत मुश्किल रहता है। जैसे मार्टिन जी भी बता रहे थे कि हम परमेश्वर के साथ में जीना बहुत कठिन है। हमने परमेश्वर के वचन को भी हम फेंक देते हैं, परमेश्वर के वचन को थामे नहीं रखते, तो कितना मुश्किल है ना, कितना मुश्किल है। लेकिन मन फिराव क्या है पता है? मन फिराव क्या है? मन फिराव मतलब अपने आप को जान लेना, अपने आप को जानना, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। जब मैं अपने आप को जान लेता हूं, तब से लेकर आत्मिक जीवन जीना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। कुछ उदाहरण देकर आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, ताकि आप थोड़ा आसानी से समझ पाऊं जो विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। एक दिन एक बिल्डिंग में आग लग गई, ये सच्ची घटना है। एक बिल्डिंग में आग लग गई, और आग लगने के बाद में उस बिल्डिंग के बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड भी आए, और बचाने लोगों को उस बिल्डिंग से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। तो उस समय हेलीकॉप्टर्स भी आए थे, और हेलीकॉप्टर्स आकर लोगों को बचा रहे थे, क्योंकि आग लगने के कारण बहुत सारे लोग क्या हुए, टेरेस पर, उस बिल्डिंग के टेरेस पर आकर खड़े रह गए बचने के लिए आग से। तो भागते भागते सब टेरेस पे आ गए, टेरेस पे अटक गए, नीचे भी नहीं जा सकते, टेरेस से कूदेंगे तो मर जाएंगे। तो क्या करेंगे ये सोचकर फायर ब्रिगेड वालों ने हेलीकॉप्टर मंगाया, और हेलीकॉप्टर मंगाकर वहां पर से हेलीकॉप्टर से ऊपर से, वो नीचे तो नहीं उतर सकता था उस बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर, इसलिए ऊपर से उन्होंने हेलीकॉप्टर से रस्सी छोड़ी, रस्सी छोड़कर वहां पर रस्सी छोड़कर सबको उठाकर लेके जा रहे थे। तो वहां पर एक औरत थी, ये औरत जब हेलीकॉप्टर से रस्सी छोड़ी गई, इस औरत ने उस रस्सी को पकड़ा, इस रस्सी को पकड़ा। अभी ये औरत ने रस्सी को पकड़ा है तो बचाई जानी चाहिए ना, हेलीकॉप्टर उसको उठाकर लेके जाएगा तो ये बचाई जा सकती है। लेकिन इस औरत ने उस हेलीकॉप्टर के से नीचे उतारी हुई रस्सी को तो पकड़ा है, और हेलीकॉप्टर भी उड़ने लगा। फिर उसको उस टेरेस से ऊपर उठाया, और उड़ते 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 आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से थोड़ा सा आगे जाने के बाद में वो औरत ऊपर से नीचे गिर गई, ऊपर से नीचे गिरकर वहीं पर मर गई, वहीं पर मर गई। तो उसको बचाने के लिए आया वो हेलीकॉप्टर उसको बचा नहीं सका। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि वो औरत उस रस्सी को पकड़े हुए थी। क्या आप समझ पा रहे हो? वो औरत उस रस्सी को पकड़े हुए थी। तो उसका, एक औरत में कितनी ताकत हो सकती है, कितने समय तक वो उस रस्सी से लटकते हुए रह सकती है, सही कि नहीं? कितने समय के लिए उस रस्सी को पकड़कर अपनी ताकत से उसे जकड़ कर रख सकती है। एक ऐसा समय आएगा जब हाथ की ताकत पूरी निकल जाएगी और उसको रस्सी छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने बहुत कोशिश की उस रस्सी को पकड़ने की, आखिरकार ताकत चली गई और उसके हाथ फिसल गए और वो ऊपर से गिर गए। अब इसमें गलती किसकी है? उस औरत की गलती है क्या? क्या उस औरत की गलती है? नहीं, वो औरत तो कमजोर है, सच में कमजोर है। तो गलती किसकी है? हेलीकॉप्टर में जो उसको बचाने के लिए आए उन लोगों की गलती है।
क्या गलती उनकी? उन्होंने जानना चाहिए इसको जब मैं बचा रहा हूं इसमें ताकत नहीं है, ये मुझे पकड़कर नहीं, ये इस रस्सी को पकड़कर नहीं रख सकते। तो हमने क्या करना चाहिए? हमने जाकर उसको रस्सी से बांधना चाहिए। उसके कमर में रस्सी बांध सकते हैं या फिर उसके पैरों में ऐसा, अभी अगर आप देखो कि इन दिनों में कैसा होता है कि वो जब नीचे से रस्सी छोड़ते हैं, एक ऐसा लकड़े से बना हुआ ऐसा लट्ठा होता है जिसके ऊपर वो पैर रखते हैं और फिर रस्सी को पकड़ते हैं। तो ऐसे पैर रखकर पकड़ने पर हाथ में ज्यादा ताकत नहीं लगता, आसानी से पकड़ सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। या फिर ऐसे बैठने के जैसा, बैठकर बेल्ट बांधने के जैसे जो एक सिस्टम होता है जिससे वो खुद नहीं पकड़ रहे, वो रस्सी के ताकत से पकड़े गए हैं, रस्सी के ताकत से पकड़े गए, सही कि नहीं? लेकिन आज इस औरत के जैसा आत्मिक जीवन जीने वाले लोग बहुत सारे हैं। मतलब कैसे? परमेश्वर के वचन को खुद पकड़ने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़कर, आत्मिक जीवन को खुद पकड़कर, विश्वास के जीवन को खुद पकड़कर जीना चाहते हैं। भाई बहनों, क्या आप में इतनी ताकत है कि आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रख सकते हो? क्या आप में इतनी ताकत है कि आप परमेश्वर के वचन को छोड़े बगैर रह सकते हो? है क्या? नहीं है ना। तो परमेश्वर क्या करना चाहता है? परमेश्वर हमें वचन को पकड़ने के लिए नहीं कहता। समस्या क्या है पता है? समस्या यही है, मैं वचन को पकड़े हुए हूं, वचन मुझे पकड़ना चाहिए, मैं वचन को पकड़े, वचन अगर मुझे पकड़ेगा, वचन अगर मुझे बांधे रखेगा तो मैं कैसे गिर सकता हूं? नहीं गिर सकता। पतरस के जीवन में भी यही समस्या को हम देख सकते हैं। लूका के 5 अध्याय में जब यीशु पतरस से मिलता है, यीशु पतरस से मिलने के बाद में एक वादा यीशु पतरस से करता है। क्या वादा करता है? वो कहता है, पतरस मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। कौन बनाएगा? मैं, मतलब यीशु। यीशु कहता है मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी पतरस को मनुष्य का मछुआरा, मतलब सुसमाचार का प्रचारक, लोगों की आत्मा को जीतने वाला, ऐसा ये बनाने का काम किसका है? पतरस का है कि यीशु का है? यीशु का है ना? क्या पतरस का है? यीशु का है। यीशु कहता है मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन पतरस जब इस बात को सुनता है, पतरस कैसे सुनता है पता है? मुझे मनुष्य का मछुआरा बनना है, मैंने किस रीति से, मैंने प्रभु को नहीं छोड़ना है, मैं प्रभु का इनकार नहीं करूंगा, मैं प्रभु के साथ में विश्वास से जीऊंगा। ये आत्मिक जीवन की बहुत ही छोटी सी बात लगती है, लेकिन लोग इसे बहुत अनदेखा कर देते हैं। आप थोड़ा सोचिए, मैंने यीशु पर विश्वास करना मेरे लिए सही है या फिर यीशु ने मुझे उस पर विश्वास करने लगाना ये सही है? मैंने यीशु पर विश्वास करना है या यीशु ने मुझे उस पर विश्वास करने लगाना है? यीशु जब मुझे उस पर विश्वास करने लगाता है तब मेरा आत्मिक जीवन बहुत आसान होता है, तब मेरा आत्मिक जीवन बहुत ही अद्भुत, ऐसे आसान लगता है। ये बाइबल में पौलुस को देखते हो, पौलुस आसानी से आत्मिक जीवन जी रहे। पतरस, प्रेरितों के काम में पतरस को देखेंगे, सिर्फ प्रचार कर रहा है, 3000 लोग उद्धार पा रहे हैं, 5000 लोग उद्धार पा रहे हैं, सही कि नहीं? तब तो पतरस कुछ नहीं कर रहा है। पतरस को जब पूछा जाता है वो कहता है मुझे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैंने कुछ किया हो? मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब पतरस को बंदी गृह में डाला जाता है, मुझे ये बात बहुत पसंद आती है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को मुश्किलें नहीं आती, ऐसे नहीं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उस मुश्किलों में रहते हुए उनके पास किस रीति का मन रहता है? पतरस बंदी गृह में है, आपको पता है पतरस बंदी गृह में क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है, सोच रहा है अभी क्या होगा मेरा, मुझे अभी कल शायद से वो मार डालेंगे, मृत्यु दंड सुनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस बंदी गृह में रहकर क्या कर रहा है पतरस? पतरस सो रहा है, आराम से सो रहा है। पतरस ने सोचा होगा यार बहुत अच्छा हो कि इधर इस जेल में आ गया हूं, बाहर आराम ही नहीं करने को मिल रहा था, पवित्र आत्मा लगातार प्रचार करने के लिए लगा रहा था, जैसे कभी 3000 लोगों के सामने, कभी 5000 लोगों के सामने, अभी कम से कम जेल में आकर आराम तो कर रहा हूं, तो सो रहा है। लेकिन परमेश्वर उसको आराम नहीं करने देता, परमेश्वर उसके दूत भेजता है और बाइबल से उसको लात मार के उठाता है, उठ, क्या कर रहा है तू, उठ, चल बाहर जाना है, प्रचार करना है। पवित्र आत्मा उसको उठाकर लेकर जाता है बाहर, प्रचार करने लगाता है। तो ये कितना अद्भुत आत्मिक जीवन है ना, जहां पर पतरस कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। हमने जब पतरस के मन फिराव के बारे में बात की, वहां पर यीशु पतरस से कहता है, पतरस जब तू जवान था तू जहां चाहता था वहां जाता था, लेकिन अब जब तू बूढ़ा है तो दूसरा तेरे कमर को बांधेगा और जहां तू नहीं चाहता वहां तुझे लेकर जाएगा। आमीन।
तो पवित्र आत्मा पतरस तुझे ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहां तू नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं तू जाए। तो मैं तुझे चलाऊंगा पतरस, तू अपने आप से नहीं चलाया जाएगा। ये आत्मिक जीवन है। असलियत में आत्मिक जीवन मैं नहीं जीता, प्रभु मुझे जीने देता है, प्रभु मुझे जीने लगाता है, मैं नहीं जीता। लेकिन आज आत्मिक जीवन बहुत कठिन क्यों हो जाता है पता है? कई लोग चर्च में जाने के बाद में बोझ और बढ़ जाता है। दूसरे जब धर्म से होते हैं तो इतना बोझ नहीं लगता। जब चर्च में आते हैं यीशु के प्रति बहुत उत्सुकता से भरे होते हैं कि बाबा मैं यीशु पर विश्वास करूंगा। लेकिन जैसे चर्च में जाते हैं तो पहले 10 आज्ञाएं सीखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा है ये करो, ये मत करो, ऐसा जियो, वैसा मत जियो। ऐसा सोचते सोचते और पहाड़ बढ़ जाता है सर पर। अब इसको कहां से पालन करूं, इसको कैसे मैं उठाऊं, इससे कैसे मैं जीऊं, तो मुश्किल लग जाता है। हाँ मैं तो सांसारिक ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो इसी रीति से ही जी सकता हूं, मुझसे नहीं हो सकता। इस नतीजे तक ज्यादातर लोग पहुंच जाते हैं। क्या कारण है इसका? इन्होंने कभी भी सही रीति से आत्मिक जीवन जाना ही नहीं है। आत्मिक जीवन सही रीति से जो व्यक्ति जानता है वो व्यक्ति के लिए आत्मिक जीवन जीना बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि आत्मिक जीवन मैं नहीं जीता, प्रभु जीता है, प्रभु मुझे जीने लगाता है। दाऊद भी गवाही देता है ना, भजन संहिता के 21 अध्याय में 23 अध्याय में माफ कीजिए, वो कहता है कि प्रभु तेरे नाम के लिए तू मुझे धर्म के मार्ग से चलाता है। कौन मुझे धर्म के मार्ग से चलाता है? तू, तेरे नाम के लिए तू चलाता है। ये आत्मिक जीवन है। लेकिन इस प्रकार के आत्मिक जीवन में प्रवेश करने के बजाय जब मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं परिश्रम करते हुए जीता हूं, तब बहुत थका हुआ ही जीवन जी सकता है। तो हम क्या देख सकते हैं? जिस व्यक्ति का आत्मिक जीवन अद्भुत है बाइबल में, उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा समय है जब ये व्यक्ति अपने आप से फिर गया, जब ये व्यक्ति अपने आप से मुड़ गया। वो यू टर्न, फिर से एक बार मैं वो चित्र थोड़ा दिखाकर आपको याद दिलाना चाहूंगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं ना, ये यू टर्न एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा क्षण है जब उस व्यक्ति के मन में ये यू टर्न आ सका, अपने आप से निकलकर परमेश्वर की ओर, इस सूखे मेरे मार्ग से निकलकर जीवित जल के झरने यीशु मसीह की ओर। इस प्रकार का ये मुड़न, ये टर्न, ये हमारे आत्मिक जीवन में होना बहुत जरूरी है। मैं भाई बहनों आपसे विनती करना चाहता हूं, आप थोड़ा सोचिए, क्या मेरे आत्मिक जीवन में इस रीति का यू टर्न आया है? क्या मैंने अपने आप से हार मानकर, अपने आप को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ा हूं क्या? परमेश्वर की ओर मुड़ा हूं क्या? या मैं ही काम कर रहा हूं, अब तक मैं ही काम कर रहा हूं, मैं ही प्रयास कर रहा हूं, मेरी ही मेहनत है, या परमेश्वर ने किए हुए काम है? क्या है मेरे पास में? किस रीति से आत्मिक जीवन जी रहा हूं मैं? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। बाइबल में इस फर्क को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज हम इसके बारे में, पौलुस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस विषय को बारे में बताते हुए मैं एक कहानी को आपको याद दिलाना चाहूंगा। आप लोग उस कहानी को जानते ही होंगे, उड़ाऊ पुत्र की कहानी ना। उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता को छोड़कर चला जाता है और फिर कैसे बर्बाद हो जाता है, सूअरों के खानों में जाता है, भूख से मर रहा होता है। लेकिन उस समय में उसको अपने पिता के घर की याद आती है। वो कहता है मैं अभी मेरे पिता के पास जाऊंगा, तो पिता के पास में लौट कर आता है और तब से पिता उसके लिए अच्छा जूता, अच्छा अंगूठी, अच्छे वस्त्र, पला हुआ बछड़ा, सब कुछ उसको देता है और उसके लिए सारी चीजें तैयार करने वाला पिता होता है। इस कहानी में भी इस फर्क को हम देख सकते हैं। एक है उस उड़ाऊ पुत्र के काम, उड़ाऊ पुत्र ने किए हुए काम, और दूसरे है परमेश्वर ने किए हुए काम। उड़ाऊ पुत्र ने किए हुए काम, उस उड़ाऊ पुत्र को कहां लेके गए? सूअरों के खाने में, सूअरों के साथ में, जहां पर वो खाना तो चाहता है, मिल ही नहीं रहा। भाई बहनों थोड़ा आपके जीवन के बारे में सोचो। आज तक जो काम आपने किया है, अगर अपने ही कामों में आप हो, आपके कामों ने आपको कहां तक पहुंचाया है, चाहे वो आपके आत्मिक जीवन के मामले में क्यों ना हो। आपके आत्मिक जीवन में आप पापों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, या क्या इन प्रयासों ने आपको आनंद दिया है? क्या इन प्रयासों ने आपको संतुष्टि दी है? क्या इन प्रयासों ने आपको सच में आशा दी है?
नहीं, ये प्रयास बस मुझे निराशा की ओर ही लेके जाते हैं। मेरे अंदर से आई हुई चीजें, मुझ में से आई हुई चीजें मुझे सिर्फ निराशा की ओर, नाश की ओर ही लेके जाते। लेकिन यहाँ पर ये उड़ाऊ पुत्र के काम ऐसे है, लेकिन पिता के काम कैसे हैं? जब पिता इस उड़ाऊ पुत्र के लिए काम करने लग जाता है, पिता कैसे काम करता है? पिता उसके लिए जूता पहनाता है, उसको अंगूठी पहनाता है, उसको अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाता है। ये अच्छे से अच्छे वस्त्र, जब वो अपने दासों से कहता है कि उसको अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना दो, बस अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना दिए होंगे क्या? नहीं ना, उसको नहलाया होगा, उसके बाल बनाए होंगे, बाल लंबे बढ़ गए होंगे, उसको काटे होंगे। हम लॉकडाउन के कारण हमारे बाल भी नहीं काट पा रहे हैं लेकिन उस समय में वो उड़ाऊ पुत्र जो होता है, वो उड़ाऊ पुत्र भी सूअरों के खानों में रहते हैं, क्या बाल काटे होंगे उसने? नहीं, बहुत ऐसे घुंघराले बन गए होंगे उसके बाल। उसके कपड़ों पे सूअरों का गोबर लगा होगा, कहीं पूरा गंदा ऐसा हुआ होगा, बदबू मार रहा होगा। इस गंदी और बदबूदार हालत में ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आता है। लेकिन उसको सही कौन करता है? क्या वो खुद? नहीं, पिता। जब पिता उसको देखता है, पिता, और उसके पास दौड़ता हो जाता है। कुछ सालों पहले हमने इस उड़ाऊ पुत्र के ऊपर से एक नाटक बनाया था। हमारे कुछ भाई बहनों ने मिलकर हमने आवाज रिकॉर्ड करके नाटक बनाया था। बहुत ही दिल स्पर्शित करने वाला ऐसा नाटक था। इस नाटक को हमने कुछ गाँव में भी जाकर देखा है, तो वो भाई बहन इतने खुश हो गए, इतने आनंदित हो गए, ये हमें सच में आपने बहुत ही अच्छी चीज दिखाई। क्यों? उसमें सटीकता से दिखाया गया कि उड़ाऊ पुत्र ने कुछ नहीं किया। जब उड़ाऊ पुत्र दूर से आ रहा था, ये चिंता करते आ रहा था, मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा क्या? क्या मेरे पिता मुझे अपने पास ले लेगा क्या? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ, मैं तेरा पुत्र होने के लायक नहीं हूँ, मुझे अपने दास के समान रख ले। मैं तेरा पुत्र होने के लायक नहीं हूँ, मुझे अपने दास के समान रख ले। ये बोलूंगा तब पिता खुश हो जाएगा। ये सोचते हुए ये उड़ाऊ पुत्र आ रहा है। लेकिन जब उड़ाऊ पुत्र थोड़ा दूर होता है, उसी समय पिता उसको देखता है और दौड़ते हुए जाता है। पिता जानता है कहीं ये मेरा बेटा थोड़ा नजदीक आकर फिर से चला ना जाए वापस, उसको मैं स्वीकार करता हूं बोल के दिखाने के लिए दौड़ता हुआ जाता है और गले लगाता है, चूमता है। उस उड़ाऊ पुत्र के ऊपर लगा हुआ सूअर का गोबर पिता के लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। उसको चूमता है, उसको गले से लगाता है, फिर आज्ञा देता है, इसके लिए जूते पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ। उस गंदगी में पड़े हुए उड़ाऊ पुत्र को सुधारने का, सही बनाने का काम पिता करता है। ये पिता के काम है। मेरे काम और पिता के काम में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। जो मैं करता हूं मेरे जीवन में, मैं क्या हासिल कर सकता हूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पा सकता। लेकिन पिता जो मेरे जीवन में करता है, वो काम अद्भुत अद्भुत और अद्भुत ही होते हैं। हमारे हर एक के जीवन में पिता इस रीति से काम करता है। कई बार उस उड़ाऊ पुत्र के समान हम अपने ही मार्ग में जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर छोड़ देता, जाओ ठीक है, जाओ अपने मार्ग में जाओ, देखो क्या पाओगे तुम आगे, क्या है तुम्हारा नतीजा। लेकिन पिता बहुत दर्द में होता है। परमेश्वर के पास में जब हम लौटते हैं, ये यू टर्न, ये जो उड़ाऊ पुत्र ने भी यू टर्न किया है ना, पिता के पास में मुड़ा है ना, अपने मार्ग से पिता के पास में, वैसे ही मुड़न हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, क्या आप परमेश्वर की ओर मुड़े हुए हैं क्या? आज हम पौलुस के बारे में बात कर रहे थे, तो पौलुस के मन को थोड़ा देखते हैं। पौलुस का मन कैसा था? पौलुस उसका नाम होने से पहले उसका नाम क्या था? शाऊल। शाऊल ना, शाऊल ही नाम था उसका, शाऊल। ये शाऊल वो शाऊल है जो स्तिफनुस को, जो एक विश्वासी व्यक्ति है, उसको मारे जाने के काम में शामिल था। वो वहां पर खड़ा था, लोगों ने उसके पैरों पर सब उनके वस्त्र रखे थे और स्तिफनुस को मारने के लिए गए थे, और वो सहमत था स्तिफनुस को मारे जाने में। ये ऐसा व्यक्ति है जो कलीसिया को मारने वाला व्यक्ति है, कलीसिया के लोगों को मारने वाला व्यक्ति है, ये शाऊल। ये शाऊल से पौल हो गए, पौलुस। ये नाम, उनके नाम में बहुत बड़ा फर्क है। शाऊल का मतलब क्या पता है? शाऊल मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति, शाऊल। लेकिन पौल का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं है, ऐसा सबसे निचला व्यक्ति, सबसे निचला, सबसे बड़े व्यक्ति से सबसे निचला व्यक्ति पौलुस बन गया। कैसे? उसने जाना मैंने क्या किया है। आइए कुछ वचन पढ़ते हैं, उसमें से हम देखेंगे पौलुस के जीवन के बारे में। प्रेरितों का 26 अध्याय हम खुलते हैं। प्रेरितों का 26 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन हमारे लिए कोई पढ़ना चाहेगा? प्रेरितों का 26 अध्याय का
9 और 10 वचन। क्या कोई पढ़ेगा हम में से? आप आपका हाथ ऊपर उठा सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। प्रेरितों का 26 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय 9 और 10 वचन। जी सिस्टर सुनीता हमारे लिए पढ़ सकते हैं। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने इस प्रेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। जी यहाँ पर पौलुस ने की हुई एक बात को मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इसमें लगाना चाहता हूँ। 9 वचन में वो कहता है मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरुद्ध मुझे कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। यहाँ पर पौलुस कहता है मैंने भी समझा था, मैंने जो समझा था, जो मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा कि यीशु नासरी के बारे में जो बोल रहे हैं इनके विरुद्ध में बहुत कुछ करना चाहिए। मतलब क्या, जब शाऊल जब सुन रहा था ये यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, ये लोग क्या गवाही दे रहे थे, यीशु फिर से जी उठा है, यीशु पुनरुत्थित हुआ है। इन लोगों को सुनकर शाऊल इस बात को सहन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों के सामने मैंने उसको मरा हुआ देखा है, मेरे आंखों के सामने मैंने मरा हुआ देखा है। कैसे बोल सकते हैं कि वो जिंदा हुआ है? उन दिनों में जब यीशु को गाड़े जाने के बाद जब यीशु तीसरे दिन फिर से जी उठा, उसके बाद में शास्त्री और फरीसियों ने क्या बात फैला दी कि यीशु के शिष्य आकर यीशु के शव को, मृतदेह को लेकर गए हैं। यीशु के शिष्यों ने आकर उस मृतदेह को उठाकर लेकर गए। ये बात फैलाने कर पूरे इजराइल में सारे लोग क्या मानते थे, ये यीशु पर विश्वास करने वाले लोग ये धोखेबाज लोग हैं, ये बस बता रहे यीशु पुनरुत्थित हुआ। यीशु तो कोई पुनरुत्थित नहीं हो, किसने देखा है? कभी किसी ने देखा है पुनरुत्थित यीशु को? शाऊल भी उसी में से एक है। शाऊल ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज है, जो मरा हुआ व्यक्ति उसको बोलते हैं जिंदा है। इनके जैसा कोई धोखेबाज है ही नहीं, ये झूठे प्रचारक के कल्ट है, हेरेटिक्स है, झूठे हैं। इनको मार डालना चाहिए, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। हाँ, ये सच में बहुत ही झूठ फैला रहे हैं इजराइल में। शाऊल का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, पौलुस का जो बैकग्राउंड है वो फरीसी है, फरीसी वो भी गम्मीएल के नीचे सीखा हुआ, इस रीति से बहुत ही ऊंचे पद का, बहुत ही पढ़ा लिखा ऐसा फरीसी है, जो व्यवस्था के ज्ञान को बहुत अच्छे से जानता है, जिसने जो सीखा हुआ बात है, इस व्यवस्था से जो सीखी हुई बात है, ये बातें बहुत ज्यादा उसमें भरी हुई है। तो जब अपने ज्ञान से वो देखता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान, मैं जब देखता हूँ व्यवस्था में क्या क्या लिखा है, व्यवस्था के अनुसार इन इजराइलियों को जो यीशु का नाम लेते हैं, ये यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को मार डालना चाहिए, इनको बंदी गृह में डाला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फरीसियों को अनुसार सच में व्यवस्था का पालन करके हमने जीवन जीना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे थे यीशु पर विश्वास करके तुम उद्धार पा सकते हो। वो यीशु जो मरा हुआ है उसको ये बोलते हैं कि ये जिंदा हो गया है। इस रीति से पौलुस ने समझा। हिंदी में यहाँ पर लिखा है कि 9 वचन में लिखा है मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरुद्ध में मैंने बहुत कुछ करना चाहिए। ये पौलुस कहता है यहाँ पर, मैंने भी समझा था। इंग्लिश में लिखा है फॉर आई थॉट सो, मैंने सोचा। पौलुस अपने समझ में, अपनी सोच में ये सोचता है ये लोग कह रहे हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग कह रहे हैं, ये झूठ है। कहां पर, कैसे पौलुस ने माना? उसकी सोच में, उसके समझ में। आज बहुत सारे लोग उनकी सोच, उनकी समझ के अनुसार जीवन जीते हैं, तो उनके सोच और उनके समझ में जो सही लगता है उसी बात को सही मानते हैं, और जो गलत लगता है उसी बात को गलत मानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं परमेश्वर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता ना। किसने देखा है परमेश्वर? तो क्या आपने सारी चीजें देखी है? क्या आपने कोरोना वायरस देखा है? कोरोना वायरस नहीं देखा है फिर भी मानते हैं ना कोरोना वायरस है, क्योंकि उसके प्रभाव को देख सकते हैं। दिखाई नहीं देता, बहुत ही छोटा है जो दिखाई नहीं देता। सच में परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग कौन है? जो अपनी सोच, अपनी समझ से नहीं, परमेश्वर के वचन से चलाए जाने वाले लोग। पौलुस यहाँ पर सोचता है, पौलुस समझता है कि इन लोगों ने जो किया है, वो ये लोग जो बोल रहे हैं झूठ है, इनको बंदी गृह में डालना सही है।
इनको बंदी घर में डालना चाहिए। लेकिन जब पौलुस दमिश्क की ओर जा रहा होता है, जब हम प्रेरितों के 9 अध्याय में पढ़ते हैं, दमिश्क की ओर जाते समय रास्ते में उसे यीशु मसीह से वो मिलता है। प्रेरितों के 9 अध्याय में यीशु पौलुस से मिलकर कहते हैं, हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है? शाऊल समझ नहीं पाता, मैं किसको सता रहा हूं, मैं किसको परेशान कर रहा हूं, कौन है प्रभु आप? मैं वही यीशु हूं जिसको तू सताता है। शाऊल सोच रहा था, मैं जो काम कर रहा हूं वो सही काम कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं, मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूं, इन झूठे प्रचारकों को बंदी गृह में डालकर, इनको मारकर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम कर रहा हूं। पौलुस ने कभी नहीं सोचा था कि वो यीशु को सता रहा है, परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है। उसको लगा मैं सही काम कर रहा हूं, बहुत ही सही काम कर रहा हूं, ये सही है, ऐसा ही लगा। लेकिन जब वो यीशु से मिलता है, एक बात उसने क्या जानी पता है, हाँ मैं गलत था। जिस यीशु को मैंने मरा हुआ समझा, वो यीशु मरा हुआ नहीं है, जी उठा है, फिर से जी उठा है और हमारे बीच में मुझे मिला है। वो जी उठा यीशु। और प्रभु आप जी उठे हो, आप जिंदा हो। जब यीशु कहता है तू मुझे क्यों सताता है, क्यों यीशु से ऐसा कहता है तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि कलीसिया ये यीशु की देह है, चर्च यीशु की देह है। तो पौलुस ने जो कलीसिया को हानि पहुंचाई है वो यीशु की हानि है ना, यीशु को हानि पहुंचाते हुए पौलुस ने जीवन जिया। तो जब पौलुस ने देखा मैंने इन लोगों को नहीं सताया, यीशु को सताया है। यीशु के एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कलीसिया यीशु की देह है। हम यीशु पर विश्वास करने वाले लोग उस देह के अवयव हैं। किसी आंख को उसने पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, किसी हाथ को पकड़कर मार दिया, जेल में डाल दिया। स्तिफनुस जो पैर है समझो, उस पैर को मार दिया। इस प्रकार से उसने यीशु को हानि पहुंचाने का काम किया है। मैं यीशु के विरुद्ध में जाने वाला व्यक्ति हूं। इस बात को पौलुस जान पाता है, समझ पाता है। तब पौलुस का मन नीचे गिर जाता है, टूटकर बिखर जाता है। मैं यीशु पर अच्छे से, परमेश्वर पर अच्छे से विश्वास करके परमेश्वर का काम करने वाला नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति हूं। मैं मेरे अनुसार सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ ही जा सकता हूं। ये बात पौलुस के जीवन में बहुत साफ रीति से वो जान सका। तो अब से लेकर गवाही देता है, मैं तो मुख्य पापी हूं, मैं तो दुष्ट हूं, मैं तो कलीसिया को हानि पहुंचाने का, मसीह को सताने का काम करने वाला ऐसा मैं हूं। लेकिन ऐसे मुझ जैसे व्यक्ति को यीशु ने उसका शिष्य बनाया, उसका प्रेरित बनाया और सुसमाचार प्रचार करने के लिए लगाया। पौलुस के मन में ये बात बहुत साफ है, मैं इस रीति से इंसान हूं जो सच में परमेश्वर के खिलाफ जाता हूं। लेकिन उसके जीवन में भी वो यू टर्न आ सका, जहां पर अपने आप से मुड़कर, अपनी समझ से, अपने मन से मुड़कर, अपने कामों से मुड़कर यीशु पर विश्वास कर सका। तब से लेकर ये पौलुस बहुत अद्भुत रीति से सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बस पौलुस की बात नहीं है भाई बहनों, ये हमारी बात है, ये हमारी कहानी है। कई बार जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जैसे मार्टिन जी ने भी कुछ समय पहले बताया कि बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कठिन लगता है, कैसे मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं? परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मैं तो सांसारिक हूं, मैं तो शारीरिक हूं, मेरे पास में बहुत सारी लालसाएं हैं, मैं कैसे इन सारी लालसाओं को छोड़कर परमेश्वर पर विश्वास कर सकता हूं? कब हम ऐसा सोचते पता है? जब हमारे पास, हम सच में नहीं जानते कि आत्मिक जीवन होता क्या है। आत्मिक जीवन में मैं कुछ नहीं करता, मैंने बस जानना है मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो परमेश्वर के खिलाफ ही जा सकता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो परमेश्वर के विरोध में ही जा सकता हूं। कुछ दिनों पहले हमने उत्पत्ति के 6 अध्याय का 5 वचन भी पढ़ा। 6 अध्याय के 5 वचन में परमेश्वर कहता है, जब वो मनुष्य को देखता है, मनुष्य की दुष्टता, बुराई बहुत बढ़ गई है और इसके मन से आने वाला हर एक विचार, हर एक सोच निरंतर बुरी ही है। ऐसा परमेश्वर ने देखा, निरंतर बुरी है। परमेश्वर के नजर में मेरी सोच ये निरंतर बुरी है, तो मेरी इस सोच के अनुसार मैं कैसे परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता हूं? मेरी सोच को फेंके बगैर, मेरे मन का इनकार किए बगैर परमेश्वर के सामने खड़ा ही नहीं रह सकता। जो अपने आप से नहीं फिरे हैं उनके लिए आत्मिक जीवन जीना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल ही लगेगा। इसका कारण ये नहीं कि आपके प्रयास कम पड़ रहे हैं, आप जितने भी प्रयास कर लो उतने प्रयासों से आप परमेश्वर के तक पहुंच ही नहीं सकते। एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, आइए मत्ती का 5 अध्याय हम खोलेंगे। मत्ती उसका 5 अध्याय मत्ती का 5 अध्याय उसका
उसका 20 वचन, 20 वचन क्या हमारे लिए कोई पढ़ना चाहेगा? मत्ती का 5 अध्याय उसका 20 वचन। जी मार्टिन जी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश न कर पाओगे। जी यहाँ पर जी यहाँ पर यीशु क्या कहता है? यीशु मत्ती के 5 अध्याय में यीशु ने कुछ कही हुई बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को दुविधा में डाल देती है, परेशानी में डाल देती है। मत्ती के 5 अध्याय के 20 वचन में यीशु कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। शास्त्री और फरीसी, ये फरीसी की धार्मिकता पौलुस की धार्मिकता के समान है। पौलुस को लगा मैं सही रीति से कर रहा हूं, सब कुछ सच सच कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं। असल में शास्त्री और फरीसी ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था को पालन करने के लिए अपना दिलो जान लगा देते थे, छोटी से छोटी चीज में भी दशांश देकर परमेश्वर के सामने खड़ा रहना चाहते थे। लेकिन यीशु क्या कहना चाहता है? मनुष्य की सबसे बेस्ट धार्मिकता भी, सबसे बेस्ट काम भी तुमको स्वर्ग के राज्य में ले नहीं जा सकते। मनुष्य के सबसे बेस्ट कामों से तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्य के कामों से स्वर्ग के राज्य में जाया ही नहीं जाता, जा ही नहीं जाता। जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानता वो लगातार अपने ही कामों को सबसे बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। मेरे काम सबसे बेस्ट, मेरे काम सबसे बेस्ट हो ताकि मेरे इस कर्मों से मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। पौलुस का जीवन ऐसा था जो अपने कर्मों से, अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पौलुस यीशु से मिला। यीशु से मिलने के बाद उसने जाना मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना, मैं तो उल्टा परमेश्वर को हानि पहुंचाने वाला इंसान हूं, हानि पहुंचाने वाला। मैंने भी मेरे जीवन में जाना है कि यीशु के सिर पर जो कांटों का मुकुट पहनाया गया था ना, जिसके कांटों के मुकुट पहनाने से यीशु बहुत लहू बहाते हुए हम देख सकते हैं, किसी भी फोटो में हो या किसी भी चित्र में हो हम देख सकते हैं। उत्पत्ति में कहा गया है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को शापित किया, परमेश्वर ने भूमि को श्रापित किया और भूमि को श्रापित करते कहा कि इसमें से कांटे और उटकटारे उत्पन्न होंगे। सही है, कांटे और उटकटारे उत्पन्न होंगे। ये कांटे भूमि में से आए हुए कांटे, भूमि ये मनुष्य को दर्शाते हैं, मनुष्य के शरीर को दर्शाते हैं। मुझ में से आई हुई चीजें ने यीशु को सिर्फ चुभाने का काम किया है, यीशु में से यीशु को दर्द देने का काम किया है। मैंने कभी यीशु को प्रसन्न करने का काम नहीं किया है। मैंने तो बस परमेश्वर के खिलाफ जाने का काम किया है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम नहीं किया। ऐसा मैं हूं, ये मेरी असलियत है। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति नहीं, परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति हूं। सही है। इसी मत्ती के 5 अध्याय में से कुछ और वचन पढ़ेंगे। आज हमारा समय भी पूरा होता जा रहा है तो कुछ वचन को और हम पढ़ेंगे। 27 और 28 वचन, मत्ती का 5 अध्याय उसका 27 और 28 वचन कोई पढ़ सकता है हमारे लिए? जी सिस्टर सुनीता आप पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुछ दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जी यीशु यहाँ पर ये कह रहा है। एक और वचन हम पढ़ेंगे फिर मैं इसके विषय में बात करूंगा। उसी मत्ती का 5 अध्याय उसका 21 और 22 वचन भी आप पढ़ सकते हैं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो यहाँ पर यीशु क्या कह रहा है? तुम सुन चुके हो, मतलब तुमने सुना है, तुमको पता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। दो बातों के बारे में यीशु ने कहा। तुम सुन चुके हो हत्या ना करना, अगर हत्या करोगे तो तुम महासभा के दंड के योग्य ठहरोगे, और तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना। लेकिन यीशु कहता है मैं तो तुमसे कहता हूं जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है उसने उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तुमने सुन चुके हत्या मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम अपने भाई को निकम्मा मूर्ख कहते हो, मूर्ख कहते हो, तुम नरक के दंड के योग्य हो। क्यों यीशु ऐसी बातें बोल रहा है?
भाई बहनों, हम कह सकते हैं मैंने व्यभिचार नहीं किया, आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं मैंने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन क्या कोई कह सकता है मैंने किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखा? क्या मैंने कभी व्यभिचार की सोच मुझ में नहीं उभरी? ऐसा कोई कह सकता है? कोई नहीं ना। हाँ, हम कह सकते हैं मैंने हत्या नहीं की, लेकिन क्या कोई कह सकता है मैंने मेरे भाई को निकम्मा नहीं कहा, या फिर मैंने मेरे भाई को मूर्ख नहीं कहा, मैंने कभी क्रोध नहीं किया उस पर? नहीं। मतलब यीशु मुझे क्या बताना चाहता है? तू जो समझता है कि तुझ में जो भलाई है, तू जो हत्या नहीं करने वाला, व्यभिचार नहीं करने वाला, तू जो अपने आप को समझता है, तू वैसा नहीं है। तू कौन है? तू हत्यारा है, तू व्यभिचारी है। बाइबल हमें हमारी असलियत को दिखाना चाहता है। जो चित्र मैंने आपको दिखाया था ना, वो यू टर्न का चित्र, वो कब पूरा होता है पता है? जब मैं मेरी असलियत को जानता हूं, परमेश्वर के सामने मैं कौन हूं। परमेश्वर के सामने मैं सिर्फ झूठा ही नहीं, व्यभिचारी हूं, हत्यारा हूं, गंदा इंसान हूं। तो इस मनुष्य में से आने वाली कौन सी चीज को लेकर मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता हूं? कुछ भी नहीं, मैं तो डिस्क्वालिफाइड हूं। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने आप में से आई हुई चीजों को बनाकर, निर्माण करके परमेश्वर के सामने खड़े रहना चाहते हैं और उससे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। भाई बहनों, शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर अगर आपकी धार्मिकता है, तभी आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते हो। मतलब क्या? मनुष्य के बेस्ट कर्मों से भी मिल नहीं सकने वाली ऐसी धार्मिकता से भी बढ़कर आपकी धार्मिकता होनी चाहिए, तभी आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते हो। ऐसी धार्मिकता को कैसे पाओगे? आपके प्रयासों से, आपके कामों से, आपके कृत्यों से? बिल्कुल नहीं। मनुष्य धार्मिकता खुद के कर्मों से पा ही नहीं सकता। परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना ही नहीं सकता। इसको बाइबल बहुत साफ रीति से बताती है, यीशु बहुत साफ रीति से बताता है। लेकिन आज भी धोखा खाने के कारण बहुत लोग शाऊल के जैसा जीवन जी रहे हैं। जो वो कर रहे हैं उसको सही मानते हुए, मैंने तो समझा था कि मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम है, उस रीति से अपने ही इन कर्मों को जो परमेश्वर स्वीकार ही नहीं करता, उसी को लगातार परमेश्वर के सामने रखते हुए जीवन जी रहे। फिर परमेश्वर कौन सी चीजों को स्वीकार करता है? मेरी चीजों को नहीं, यीशु ने की हुई चीजों को। यीशु ने जो मेरे लिए बलिदान दिया, यीशु ने जो मेरे लिए लहू बहाया, उन चीजों को। आत्मीय जीवन बहुत आसान है मार्टिन जी, आत्मीय जीवन बहुत आसान है। क्यों आसान है पता है? आत्मीय जीवन मैंने नहीं जीना है, आत्मीय जीवन प्रभु ने मेरे लिए पूरा किया है, इस बात पर विश्वास करना है। आज बहुत सारे लोग पापों से नहीं छूट पाते, पाप पर विश्वास नहीं कर पा रहे। वो वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 30 वचन। यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 30 वचन। यूहन्ना उसका 19 अध्याय के 30 वचन में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ, पूरा हुआ। यीशु ने कहा पूरा हुआ। हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे पापों के लिए, सारी चीजों के लिए सब कुछ यीशु ने पूरा किया है। तो कठिन आत्मिक जीवन क्यों है? क्योंकि पूरा हुआ है इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पूरा करना चाहिए, मैंने कुछ ना कुछ तो पूरा करना चाहिए, इस बात में जब हम जीवन जीते हैं तब बहुत कठिन है। क्या कर पाएंगे? तब यीशु की जब बातों को सुनते हैं तो सब नियम के जैसा सुनाई देता है। तुमने सुना, ठीक है, तुम पूरा करना चाहते हो ना, ठीक है, तुम सुन चुके व्यभिचार मत करना। मैं तुमसे कहता हूं किसी स्त्री को कुदृष्टि से भी मत देखना। कुदृष्टि से देखा तो भी व्यभिचार किया, तो इसको पूरा करके दिखाओ। यीशु दिखाना चाहते तुम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए तो मैंने पूरा किया है ना, मैंने पूरा किया। तो पूरी की हुई चीजों को अगर कोई पूरा करने के लिए जाएगा तो मुश्किल ही है, क्योंकि पूरा हो चुका है। समझ पा रहे हैं? तो आत्मिक जीवन भी ऐसा है जो मैं नहीं जीता, प्रभु मुझे जीने देता है, प्रभु मुझे चलाता है। वो मेरा आत्मिक जीवन नहीं है, प्रभु के द्वारा चलाए गए। उसमें मैं नहीं बोल सकता कि मैंने ये किया, मैं नहीं बोल सकता कि मैं एक अच्छा पास्टर, मैं नहीं बोल सकता कि मैं सुसमाचार से प्रेम करने वाला व्यक्ति। नहीं, मैं तो सुसमाचार से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं ही नहीं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपके सामने बैठकर ऐसे बातें कर सकूं। मैं कौन हूं? मैं तो कुछ सालों पहले बस कंप्यूटर गेम्स में ही अटका हुआ, अपने ही जीवन में जीने वाला ऐसा इंसान था। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की कुछ नहीं पड़ी थी, लेकिन प्रभु है जो इन सारे कामों को करता है। तो मैं नहीं हूं, प्रभु है वो जो करता है, मैं नहीं हूं। जैसे दाऊद कहता है, तू तेरे नाम के लिए मुझे धर्म के मार्ग से चलाता है। यह आत्मिक जीवन बहुत आसान आत्मिक जीवन होता है। यही आत्मिक जीवन पौलुस ने सीखा और उसे बहुत सारे पत्रों के द्वारा लोगों को सिखा रहा है। लेकिन आज थोड़े से हमारे ऊपर ज्यादा निर्भर रह रहे हैं हम, परमेश्वर के वचनों को सटीकता से नहीं जानकर अपने आप को बीच में डालने के कारण बहुत ही परेशानी में और तकलीफ में जी रहे हैं।
अगर समय और होता तो मैं आपको और इस विषय में थोड़ा बोलना चाहता था, कैसे हम अपने आप पर जीवन निर्भर रहते हैं। मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब मैं इस मैं से फिर सका और परमेश्वर की ओर देख सका। परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ करता है, उसके द्वारा की हुई चीजों को पा सका। उसके बाद में मेरा जीवन बहुत आशीषित जीवन है। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे सवाल पूछा, प्राजक्त, तूने अब तक तेरा जीवन जिया है, क्या क्या हासिल किया 2010 में? क्या मिला तुझे? क्या मिला? निराशा? सिर्फ तूने जब तेरे जीवन को तू खुद होकर चलाया, लोगों को झूठ बोला है तूने, लोगों को धोखा दिया है तूने क्या किया है? खुद को तकलीफ दी है, दूसरों को तकलीफ दी है, ऐसा ही तो जीवन जिया है ना। तो अब तेरे जीवन को मेरे हाथ में दे दे, मैं तेरे जीवन को चलाता हूं, फिर तू देख मैं तेरे जीवन को कैसे चलाता हूं। तो उस समय मैंने मेरे जीवन को मेरे हाथों से निकालकर परमेश्वर के हाथों में रख दिया। तो मेरे जीवन की हर एक चीज, चाहे वो शादी हो या फिर मेरा पूरा जीवन हो, परमेश्वर के हाथ में देने के बाद में परमेश्वर से बहुत आशीर्वादित रीति से चलाते हुए मैं देख सकता हूँ। लेकिन मूर्ख व्यक्ति वो है जो अपने ही हाथों में पकड़कर खड़ा रहता है। नीति वचन के 28 अध्याय के 26 वचन में जैसे लिखा है, मूर्ख है वो जो अपने आप पर भरोसा करता है और जो बुद्धि से चलता है वही बचाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ हमारे भाई बहन इस मन फिराव और विश्वास इस व्याख्यान सीरीज के द्वारा उनका मन फिर सके अपने आप से परमेश्वर की ओर। हमने मिलाप तंबू के बारे में भी सीखा, आप सब लोग हमारे साथ में मिलाप तंबू के व्याख्यानों में भी जुड़े थे। अभी इसे जो हम मन फिराव और फिर विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो अब तक बांटनी है। जितना परमेश्वर में अनुग्रह देगा उतना जरूर हम उसके वचनों का अध्ययन करते जाएंगे। आज के लिए मैं बस इतना ही बात करूंगा। हमारे भाई बहनों में से अगर कोई गवाही देना चाहता है तो कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे और फिर समाप्त करेंगे। कोई है जो कुछ बोलना चाहेगा? आपका मन व्यक्त कर सकते हैं जी। सिस्टर रोज भुवनेश्वर से है। हाँ नमस्ते सिस्टर। सुन सकते हैं? जी जी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना हृदय बांटना चाहती हूँ। हेलो जी बात कीजिए सिस्टर। एक्चुअली जब आज आपने पूछा कि आत्मिक जीवन जीना आसान है या मुश्किल है, तो मुझे एक्चुअली मेरा आंसर जो था 50-50 पे था कि हाँ कभी ये बहुत इजी है और कभी ये बहुत मुश्किल है। तो मैं मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा जब आपने ये चीज पूछा। एक्चुअली मेरा जो कंफ्यूजन था, मुझे लगा कि हाँ आज मेरा ये चीज है, मैं बिल्कुल क्लियर हो जाऊंगी कि आत्मिक जीवन जीना एक्चुअली इजी है या बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं आज ये मतलब जानकर ये मैं खुद से अगर आत्मिक जीवन जीना चाहूंगी तो ये बहुत ही मुश्किल है, पर अगर ये मैं यीशु मसीह को ये कार्य करने दूंगी तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे लिए। एक्चुअली इन दिनों जब मन फिराव का जो और ये विश्वास का जो टॉपिक है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से मैं चर्च में हूँ और काफी लंबे समय से मैं वचन सुन रही हूँ, बट कभी मतलब एग्जैक्टली जो मन फिराव है वो मैं समझ ही नहीं पाई एग्जैक्टली मन फिराव क्या है, कैसे मन फिराना है मुझे। बट इन दिनों जो ये इन व्याख्यानों के द्वारा जो आप हमें ये क्लासेस जो मैं अटेंड की मैं एक्चुअली क्लियरली जानने पाई कि एग्जैक्ट मन फिराना क्या होता है, एग्जैक्टली मन फिराना क्या है। मैं ये देख पाई कि मैं को फेंकना ही मन फिराव है। अगर क्योंकि आज तक जिस तरह से मैं हमेशा अपनी चीजें मुझे हमेशा बेस्ट लगी है कि हाँ मैं तो मैं इन दिनों ये जान पाई कि मैं को देखना बहुत जरूरी है और परमेश्वर की तरफ मुड़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज बांटना चाहूंगी, एक्चुअली तब चर्च में जाते हैं मतलब प्रीचिंग के लिए या दूसरों से बातें करते हैं, फेलोशिप करते हैं, बट ये मैं कभी भी नहीं कर पाती हूँ। मतलब मेरे द्वारा इम्पॉसिबल, मुझे लगता नहीं मैं कभी कर पाऊंगी। लेकिन इसके वजह से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा विषय से लगा कि सब टीच करते हैं, सब समाचार प्रचार कर रहे हैं, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, अगर मैं किसी को सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाती हूँ। तो इन दिनों जब आप पतरस के बारे जो बताया कि मतलब वचन में जो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि मैं तुझे
मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो मैं ये वचन जब मैंने सुना, ये मुझे बहुत मतलब बहुत रिलैक्सेशन दिया कि वहाँ मेरा कुछ भी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा ये सोचना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं देख पाई कि ये मैं कब देखना इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर मैं यीशु मसीह का काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सिस्टर। आपने आपके मन को हमारे साथ में आपके मन को व्यक्त किया और हमें भी जानने दिया। और कोई है जो गवाही बाँटना चाहेगा, अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा बाँटना चाहेगा? जी, जी। पास्टर रविंद्र जी हमारे साथ में, पास्टर रविंद्र काले, आप बात कर सकते हैं पास्टर जी। आशीष मिला। एक याद आ गई कि आपने जो बताया कि आत्मिक जीवन जीना इजी है या जैविक जीवन जीना इजी है, या बहुत सी इसमें परिस्थितियां में आपको जीना इजी लगता है। उस पर एक मेरे को एक याद आ गई कि जब बाइबल पर ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे साथ बहुत स्टूडेंट थे, तो हमारे एक सिखाने वाले हमेशा बोलते थे कि तुमको ये जो बाइबल का अध्ययन समझने में डिफिकल्ट आता है, तो ऐसी बात नहीं है। इससे जो सेकुलर जगत का जो ज्ञान है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। इसको का कहने का मतलब ये था, ये इजी है, ये नहीं आता आपसे तो कुछ क्या करोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम सबको सहायता करते हैं उनका कहने का था। तो वो बहुत हमको आत्मा से सिखाते थे और बहुत हमारे स्टूडेंट थे, उनके ध्यान नहीं था, ध्यान नहीं रहता था, समझ नहीं रहता, लाइटिंग नहीं होती थी, उस समय वो ऐसे बोलते थे। तो ये जो आपका ये जो सेंटेंस है, कौन सा जीना इजी है तो कौन सा समझना इजी, उसके जैसे से मेरे को याद आ गए। तो धन्यवाद पास्टर। फिर एक बार आपके वचन से हमको अलग अलग स्पष्टीकरण मिल रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपको बहुत धन्यवाद। आमीन। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद पास्टर जी। मैं भी धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को जो हमारे साथ में अलग-अलग जगह से, अलग-अलग राज्यों से जुड़े हैं। यहाँ पर मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ के इर्द-गिर्द के भी बहुत सारे लोग हैं और कई बार हमारे साथ में उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश और बिहार, दिल्ली से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस समय में जब हम लॉकडाउन में हैं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम इस रीति से एक-दूसरे से मिल पाएँगे, एक-दूसरे के साथ में वचन बाँट पाएँगे। लेकिन ये समय हमारे लिए भी बहुत ही अनुग्रहकारी रहा है। अगर आप सच में वचनों से अनुग्रह पा रहे हैं, आप ज़रूर आपके आमंत्रित कर सकते हो और इसमें शामिल होने के लिए लगा सकते हो। अगर आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं किसी भी सवाल के लिए, आपके आत्मिक जीवन के किसी भी बातों के लिए आप संगति पाना चाहते हो या काउंसलिंग पाना चाहते हो, आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं। और फिर अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थनाओं को करना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन